ये कहानी है मुहिम लीडर फेलोशिप की, एक ऐसा मंच जिसने 30 स्थानीय ग्रेजुएट युवाओं को नेतृत्व के आधार स्तंभ में बदला। हमारे 70% दलित और 33% मुसहर समुदाय से आने वाले साथी केवल शिक्षक नहीं, ये अपने समुदाय के लिए आदर्श और आशा की किरण हैं। व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए उन्हें कई सारी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप से गुजरना पड़ा, जहां उन्होंने डिजिटल लिटरेसी, पेडागोजी और मासिक मूल्यांकन जैसे कई नेतृत्वकारी तकनीकी विषयों को सीखा, जिससे वे केवल न पढ़ा सके बल्कि अपने काम से होने वाले बदलाव को मेजर कर उन्हें और भी प्रभावी बना सके। यह उनके प्रोफेशनल लाइफ की एक बड़ी छलांग है। इन्हीं 30 समर्पित साथियों ने 30 हाशिएबद्ध मुसहर और दलित समुदाय की बस्तियों में शिक्षा की अलख जलाई है। पाठशाला यह केवल खुली कक्षा नहीं बल्कि बच्चों के लिए खुशहाल और सुरक्षित शिक्षा का केंद्र है। यहाँ 70% की औसत उपस्थिति हमारे प्रति समुदाय के गहरे भरोसे का प्रमाण है। बच्चों के साक्षरता स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है, क्योंकि हमने रटने के बजाय रचनात्मक तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का कार्य पर जोर दिया है। और यह प्रयास क्लासरूम की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे समुदाय तक फैला है। प्रमुख स्टेक होल्डर्स और स्थानीय साथियों ने जेंडर संवेदीकरण रैलियां आयोजित की, जिससे महिला साथियों और समुदाय के लिए सुरक्षा और समानता का माहौल बना। वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच दिलाना, उनके अधिकार और सम्मान को पुनर्स्थापित करने का हमारा प्रयास रहा है। समुदाय स्तर पर हर महीने मीटिंग का आयोजन और किशोरी दिवस से लेकर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस तक हमारी पाठशालाओं के नन्हे लीडर और किशोरी महिलाएं भी मुख्यधारा की ओर बढ़ी। यह एक सार्थक मुहिम है जो व्यक्तिगत क्षमता को सामूहिक शक्ति में बदलकर समावेशी भविष्य की नींव रख रही है। अब सुनते हैं उन्हीं आवाजों को जिन्होंने अपनी आंखों से इस बदलाव की अगुवाई की और देखा है। पेश है मुहिम लीडर फेलो के अनुभवों की बात। मैं इस मुहिम संस्था से जुड़ने से पहले मैं एक कुरियर बॉय का काम करता था फ्लिपकार्ट में, और उसके साथ साथ में मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 1 से 2 घंटे शाम के समय में जब अपने काम से खाली होता था तो उनको पढ़ाया करता था। इंटर की पढ़ाई करने के बाद मेरे पिताजी बोले कि अब हम इसके आगे नहीं पढ़ा सकते, आप कोई रोज़गार देख लीजिए। उस दौरान हमने मिर्ज़ापुर में मूर्ति का काम सीखने का प्रयास किया, जिससे सीखने के बाद हमें कुछ अच्छी अर्निंग हुई। फेलोशिप के पहले हम ऑटो रिक्शा चलाते थे और इसी से हमारा जीवनोपार्जन चलता था, घर का खर्चा चलता था। मुहिम लीडर फेलोशिप से जुड़ने से पहले मैं मुंबई की एक कंपनी में वेल्डिंग का काम कर रहा था। फेलोशिप में जुड़ने से पहले सर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था, साथ में अपना पढ़ाई भी करता था। फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला, एक मेरा मित्र था जो उन्होंने आग्रह किया कि मेरे साथ एक परीक्षा है उसमें जाने के लिए। मैं वहां गया और मुझे वहां जाकर पता चला कि एक ऐसी संस्था है जो कि दलित व मुसहर समाज के साथ काम करती है, और मैं इन समाज के साथ पहले से काम करने में रुचि रखता था, इसलिए मैं इस फेलोशिप से जुड़ना चाहा। तो मैंने इस संस्था में जुड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, जिसके बाद मेरा लिखित पेपर हुआ और उसके बाद इंटरव्यू के प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे मेरे ही ज़िले के एक गांव जिसका नाम निगतपुर है, जहां पे मुसहर समुदाय में ये फेलोशिप करने के लिए मिला। इस फेलोशिप में सबसे खासियत बात यह है कि ये हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर देता है। फेलोशिप ने हमें यह रास्ता दिया कि हम खुद के लिए भी अपना रास्ता ढूंढ सके और अपने समुदाय के लिए भी कार्य कर सकें। फेलोशिप में मुझे सबसे आकर्षक पहलू ये लगा कि यहाँ पे केवल शिक्षा के साथ नहीं बल्कि समुदाय के साथ भी काम करना है और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भी काम करना है, इसलिए मुझे ये पहलू बहुत ही आकर्षक लगा। ये फेलोशिप करते हुए मुझे 1 साल बीते हैं। ये पूरा साल का अनुभव मुझे बेहद ही अच्छा रहा, जहाँ पे मैं बच्चों को शिक्षा ही सिर्फ नहीं दिया, मैं अपने अंदर भी बदलाव कर पाया। मुझे नेतृत्व करना, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल और चीज़ों में मुझे सीखने के लिए बहुत ही चीज़ें मिली। संस्था की सबसे मेन बात हमें ये अच्छी लगी कि इसमें हमको ट्रेनिंग मिली है। वो ट्रेनिंग पॉस का है, जिसमें हमें ये बताया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो इसके संबंध में हमें पूरी तथ्यात्मक जानकारी मिली है। जो कि जानकारी लेने के बाद हमें ये लगा कि
ये जानकारी समाज के हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए, जिससे कि समाज में किसी भी प्रकार का महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या फिर किसी भी प्रकार का अपराध ना हो सके। हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले पेडागॉजी का हमें महत्वपूर्ण लगा और पॉज के बारे में भी पता चला और क्लास मैनेजमेंट के बारे में पता चला। मेरे लिए इस फेलोशिप में 3 महत्वपूर्ण ट्रेनिंग जो थी, पहला पेडागॉजी ट्रेनिंग और दूसरा 2 दिवसीय कला प्रशिक्षण और तीसरा 4 दिवसीय ट्रेनिंग। संस्था द्वारा हमें कई ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से 3 ट्रेनिंग जो मेरे लिए काफ़ी प्रभावित रही। जिसमें से पहला ट्रेनिंग ये था कि जो TFI की टीम द्वारा हीना मैम और निशा मैम द्वारा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कम्युनिटी इंगेजमेंट और हमारे क्लास मैनेजमेंट, हमारे बच्चों को कैसे इंगेज करना है वो बताया। दूसरी ट्रेनिंग जो कि पेडागॉजी की निरंतर हम लोग के साथ चल रही है और उसमें हम लोग यह सीखते हैं हमारे बोर्ड मैनेजमेंट, कैसे 5 मैजिक क्वेश्चन के साथ हम बच्चों को एंगेज कर सकें और उनको कैसे बेहतर तरीके से उनको शिक्षित कर सकें। तीसरी ट्रेनिंग मैम थी, पॉज की मीटिंग हुई। इस फेलोशिप के जरिए मुझे 3 ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। पहला गगनजीत सर की ट्रेनिंग थी, जिसमें बच्चों को पढ़ाने और उन्हें सिखाने के लिए ट्रेनिंग में बताया गया, और दूसरा था पेडागॉजी की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमें लेसन प्लान बनाना और बच्चों को कैसे मैनेज करना है, उन्हें ग्रुप में कैसे करना है, ये चीज़ें बताया गया। और हमारी तीसरी ट्रेनिंग थी, पॉज की ट्रेनिंग तीसरी हमारी थी, जिसमें हमें अपने समुदाय में जहाँ काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया। वो ट्रेनिंग में इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमें बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर रखना है, समुदाय में कैसे बिहेवियर रखना है, ये चीज़ें समझ। फेलोशिप में हमें ट्रेनिंग 3 ट्रेनिंग थी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, इसमें हमारे आत्मविश्वास बढ़ा, और टीचिंग लर्निंग ट्रेनिंग, इसमें जैसे हमें बच्चों को पढ़ाने का तरीका मालूम हुआ, कहानी के माध्यम से और कविता के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का तरीका मालूम हुआ। और पितृसत्ता और जेंडर पे, जिससे इसमें हमारा सोच बदला कि लड़की लड़का और कोई समान अवसर दिया जाएगा तो ये पितृसत्ता जेंडर खत्म हो सकता है। आने वाले 1 साल में मैं खुद को इतना योग्य बनाना चाहता हूँ कि समाज से संबंधित कोई भी कार्य हो जिसमें मैं इतना सक्षम हूँ कि समाज का जो सबसे निचला स्तर का पायदान होता है, मैं उस स्तर पे भी समाज के साथ जुड़कर काम कर सकूं, या फिर अपने संस्था के साथ में भी मैं काम करना चाहता हूं। हमें संस्था से सीखने का उद्देश्य है कि हम अपनी नेतृत्व क्षमता को और आगे बढ़ा सकें। संस्था से मैं चाहता हूं कि वो जो मेरे अंदर की कमियां, जैसे कि मैं बोलने में हिचकिचाता हूं या मैं रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर पाता हूं, तो वो मेरे लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम है, कुछ ऐसा करे जिससे कि मैं खुद को रिप्रेजेंटेबल बना पाऊँ और मैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अच्छे से कार्य कर सकूँ। ट्रांसफॉर्मेशन सर, नेतृत्व करता बदलाव। इस फेलोशिप के बाद मैं आगे भी इस संस्था के साथ जुड़कर इसी समुदाय के साथ, दलित व मुसहर समुदाय के साथ काम करना चाहता हूँ, ताकि मैं इनको इनके शिक्षा और रोजगार को लेके इनको जागरूक करने का प्रयास करता रहूँ। 1 साल के बाद मतलब मैं मुहिम संस्था जुड़ा रहना चाहता हूँ, संस्था के विजन और मूल्यों के अनुरूप काम करना चाहता हूँ और दलित और मुसहर बस्ती में आगे काम करना चाहता हूँ। अगले साल हमें ये सीखने के लिए हमें उम्मीद है कि हम अपने समुदाय के लिए और खुद के लिए विकास करें। आने वाले 1 साल में मैं खुद को इतना योग्य बनाना चाहता हूँ कि समाज से संबंधित कोई भी कार्य हो जिसमें मैं इतना सक्षम हूँ कि समाज का जो सबसे निचला स्तर का पायदान होता है, मैं उस स्तर पे भी समाज के साथ जुड़कर काम कर सकूं। सर, मैं इस फेलोशिप के बाद एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं। मुहिम लीडर फेलोशिप का पहला साल एक सफल नींव का प्रमाण है। हमने नेतृत्व तैयार किया, 70% उपस्थिति के साथ पाठशालाओं को सशक्त बनाया और सामुदायिक जुड़ाव को गहरा किया। लेकिन ये केवल आधी यात्रा है। हमारा संकल्प 2 सालों का है और अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सस्टेनेबल इम्पैक्ट की इमारत खड़ी करने का। दूसरी साल का हमारा लक्ष्य है साक्षरता स्तर में सुधार। बच्चों के साक्षरता स्तर में बेसलाइन की तुलना में 50% से अधिक की मापन योग्य प्रगति सुनिश्चित करना। फेलो सस्टेनेबिलिटी, सभी साथियों के लिए प्रोफेशनल प्लेसमेंट और आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करना। कम्युनिटी ओनरशिप,
साथियों द्वारा सामाजिक एक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, जिससे बदलाव की बागडोर पूरी तरह से समुदाय के हाथ में आ जाए। मुहिम की ये यात्रा आपके सहयोग से ही संभव है। आइए मिलकर हम समुदाय में फर्स्ट जनरेशन लर्नर को तैयार करें, जो अपने समुदाय के लिए आदर्श बने और हाशिए के मुख्य धारा का सफर सम्मान के साथ पूरा करें।